नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कोशियर समिति के सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में जो सवाल पूछे गए थे, तो इन सवालों के जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में जो जवाब दिए गए हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि कोशियर समिति के सिफारिशों के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा में जो जवाब आया है, तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कोशियर समिति के सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में जो जवाब दिए हैं, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा सोमवार 9 दिसंबर 2019 को श्री गजानन कीर्तिकर, श्री प्रताप राव जाधव, श्री विद्युत बरन महतो, श्री संजय सदाशिव मांडलिक, श्री सुधीर गुप्ता जी द्वारा आंतरिक प्रश्न संख्या 3310 के तहत जो सवाल पूछे गए हैं, तो इन सवालों के ऊपर लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय से जो जवाब दिया गया है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय से जो सवाल पूछे वो है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोशियर समिति ने 186 व्यापारी संगठनों जो कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर है के कर्मचारियों को 3000 रुपए की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते देने का सुझाव दिया है, और यदि हाँ तो इसके संदर्भ में क्या ब्यौरा है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। उसके बाद क्या सरकार को विभिन्न श्रमिक संघों से अभ्यावेदन और कर्मचारियों से 9000 रुपए के साथ सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता देने की मांग प्राप्त हुई है, जिस पर समिति द्वारा विचार किया गया है या फिर किया जा रहा है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। क्या पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्त की आय के पश्चात सार्वजनिक परिवहन में छूट दिए जाने जैसे विभिन्न श्रमिक संघों की किसी अन्य मांग पर सरकार द्वारा विचार किया गया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। उसके बाद क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उक्त मामले में पेंशन भोगियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसे लागू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या फिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी सवालों के ऊपर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संतोष कुमार गंगवार जी द्वारा जो जवाब दिए गए हैं, तो वो इस प्रकार है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत सरकार के हिस्से में वृद्धि में वित्तीय अवरोध और कर्मचारी पेंशन निधि की संवहनीयता को बनाए रखने के कारण 3000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन एवं महंगाई भत्ते हेतु कोशियर समिति की सिफारिशों को स्वीकृत नहीं किया गया। तथापि सरकार ने दिनांक 1 सितंबर 2014 से ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना आरंभ किया है। उसके बाद उन्होंने दूसरे से लेकर चौथे सवाल के जवाब में कहा है, व्यक्तिगत ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और साथ ही अन्य बातों के साथ साथ पेंशन भोगी संघों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि एवं जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक के साथ मासिक पेंशन को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। पेंशन निधि की संवहनीयता को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिवेदनों और मांगों पर विचार किए जाते हैं। आगे उन्होंने भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में उक्त मामले में पेंशन भोगियों के पक्ष में कोई निर्णय दिया है क्या, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा है जी नहीं। तो यहाँ पर इन सवालों के जवाब में लोकसभा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने कहा है कि कोशियर समिति की सिफारिशों को मान्य नहीं किया गया है एवं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश थी 3000 रुपए, तो उसे यहाँ पर मान्य ना करके 2014 से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए किए गए हैं।
तो जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में लोकसभा से श्रम और रोजगार मंत्रालय से ये जो जवाब आए थे, तो उसी के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। ये जो डिटेल क्वेश्चन आंसर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देके रखा है, तो आप वहां से उस लिंक पर क्लिक करके ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये जो सवाल जवाब है, तो उसे ओपन करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी जो कि कोशियार समिति के सिफारिश के आधार पर थी, तो उसके संदर्भ में लोकसभा से जो जवाब आया है, तो उसी के संदर्भ में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में बाकी पेंशन भोगियों को भी पता चल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो इसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।